मॉर्निंग बच्चों, आइए बात करते हैं अब एक नए चैप्टर पर जिसका नाम है अवकलज के अनुप्रयोग। अवकलज के अनुप्रयोग ये जो चैप्टर है आपकी बुक एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 है। अब तक आपने इससे ठीक पहले के चैप्टर में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को जाना, फिर उसके प्रोसेस को जाना, डिफरेंशिएबिलिटी के प्रोसेस को जाना माने अवकलन को जाना, और उसमें भी आपने विभिन्न प्रकार के फलनों के अवकलज ज्ञात करना सीखा, लॉगरिथमिक फंक्शंस का, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का अवकलन ज्ञात करना सीखा, इम्प्लिसिट फंक्शंस का अवकलन यानी अस्पष्ट फलनों का अवकलन ज्ञात करना सीखा, कंपोजिट फंक्शंस का अवकलन ज्ञात करना सीखा होगा, और उसमें भी चेन रूल जैसे रूल्स को जाना होगा। तो मैं समझता हूँ कि वो आपने कंप्लीट किया होगा और आपकी ठीक तरह से समझ में भी आ गया होगा। अब ठीक उसके आगे के चैप्टर जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, उसकी चर्चा आज हम करेंगे। तो उसमें हम कौन कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, सबसे पहले मैं उसकी जानकारी दे दूँ। तो उसमें जो डिस्कस करने वाले टॉपिक हैं वो है नंबर 1 रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज माने राशियों के परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी शॉर्ट में लिख दिया है मैंने। सेकंड बात करेंगे अप्रोक्सीमेशंस पर, सन्निकटन जिसे कहते हैं अप्रोक्सीमेशंस पर, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर बात करेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स माने अविलंब, स्पर्श रेखा और अविलंब। उसके बाद फिर बात करेंगे हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस की, अर्थात वर्धमान एवं ह्रासमान फलनों के, ठीक है। और उसके सबसे लास्ट में बात करेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम। अर्थात उच्चतम एवं निम्नतम वैल्यू ऑफ माने मान किसके फंक्शन के, किसी फलन के, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, ठीक है। तो ये टॉपिक्स हैं आपके इस चैप्टर के अंतर्गत, इनकी चर्चा हम करेंगे। तो 1 बाय 1 करके हम इसको लेते हैं। तो सबसे पहले आज चर्चा करेंगे हम रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज माने राशियों के परिवर्तन की दर। पहला टॉपिक है राशियों के परिवर्तन की दर। जैसे कि आप नाम से समझ रहे हैं, राशि मीन्स क्वांटिटी, किसी क्वांटिटी राशि जैसे एरिया, जैसे वॉल्यूम, जैसे परिमाप किसी आयत का, ठीक है। इस तरह की जो राशियां हैं उनके परिवर्तन की दर। अब परिवर्तन की दर है तो जाहिर सी बात है किसी किसी के सापेक्ष होगी। और जैसा कि आप वहाँ फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, जब आप बात करते थे टाइम और डिस्प्लेसमेंट अर्थात डिस्टेंस वाले ग्राफ में अगर जाए हो तो वहाँ पर आप देखते थे कि टाइम के सापेक्ष जब s में परिवर्तन होता है तो हम ds/dt ज्ञात करते थे। मैं डिटेल में जाना नहीं चाहता हूँ, ds/dt। और उसके बाद फिर आप अगर इसी ग्राफ को s की जगह b ले लें तो फिर dv/dt ज्ञात करते थे।
सडन, जिसे कहते हैं सडन चेंज मिलता था, किसमें? एक्सीलरेशन में, त्वरण में, जिसको जर्क भी कहते हैं हम भाषा में, जर्क। ठीक है, तो ये वहां पर आपने पढ़ा था। अब जरा थोड़ा सा बात कर लेते टॉपिक को लेकर के। दरअसल ये आप जानते हैं कि जो मान लिया हमने कि y = कोई f(x) एक फलन है, ठीक है, और x में कोई स्मॉल चेंज कर दिया हमने डेल्टा x का, ठीक है, तो y में माना कि इसके संगत डेल्टा y चेंज आ गई, परिवर्तन आ गया। ओके, तो जो डेल y/डेल x है, डेल y/डेल x आप पढ़ते थे वहां पर, क्या होता है? एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। क्या शो करता है? एवरेज रेट माने x के सापेक्ष y के परिवर्तन की औसत दर। ये औसत दर है, याद कीजिए। डिफरेंशिएबिलिटी में आपने पढ़ा होगा कि जब कोई ये ग्राफ लेते थे और ये इसकी जीवा होती थी और इससे आप जब परपेंडिकुलर डालते थे, इससे परपेंडिकुलर डालते थे, मान लीजिए पॉइंट आपका A है, ये B है, तो ये जो जीवा है इस पॉइंट की अगर बात करें, जब B A की तरफ मूव करता है, B A की तरफ मूव, और ये जो पॉइंट C A की तरफ मूव करता है, ये क्या है? डेल्टा x, और ये क्या है? डेल्टा y। तो जब B A की तरफ मूव कर रहा होता है और C A की तरफ मूव कर रहा होता है, तो फिर ये जो आपकी जीवा है ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? ये टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाती है। अर्थात डेल्टा x जब 0 की तरफ अग्रसर होता है तो dy डेल y अपॉन, शायद आपने दिखाई न दे रहा होगा, जब डेल्टा x 0 की तरफ अग्रसर होता है तो डेल y अपॉन डेल x का सीमांत मान किसके इक्वल हो जाता है? किसके इक्वल हो जाता है? ये y का x के सापेक्ष इंस्टेंटेनियस माने तात्कालिक दर कहलाता है। तात्कालिक दर, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। किसका चेंज? y का, किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि जैसे जैसे डेल्टा x 0 की तरफ बढ़ता है, माने जब 0 की तरफ अग्रसर होता है, तो उस स्थिति में जो y की x के या y का x के सापेक्ष परिवर्तित होने की जो औसत दर है, औसत दर, और इसका सीमांत मान, औसत दर का सीमांत मान y की x के सापेक्ष परिवर्तित होने की तात्कालिक दर बन जाता है, या तात्कालिक दर हो जाती है। क्या हो जाती है? तात्कालिक, इंस्टेंटेनियस मूवमेंट। माने किसी क्षण किसी मूवमेंट पर, जैसे उदाहरण के लिए हम ये कहें कि किसी वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष क्या होगी, जबकि r 3 सेंटीमीटर है। तो जब ये कह रहे हैं ना कि r 3 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का पहला ही है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर क्या होगी क्षेत्रफल में। देखिए, जब आपका ये मान लीजिए वृत्त है, अब आपकी रेडियस है, ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, तो जाहिर सी बात है कि इसका एरिया कितना हो जाएगा? पाई इंटू 3 का स्क्वायर। अगर मान लीजिए इसकी रेडियस को बढ़ा करके 3.45 कर दिया या 4 कर दिया, 3.5 या 4 ले लीजिए, चलिए r की वैल्यू 4 कर दी, तो निश्चित रूप से a में परिवर्तन होगा। a में परिवर्तन हुआ ना। फिर से समझिए एक बात कि मान लीजिए किसी वृत्त की त्रिज्या r है, तो
उसका क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। यदि ये त्रिज्या r की जगह 3 है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई इंटू 3 का स्क्वायर। और इसकी त्रिज्या अगर माने सबसे पहली बात तो यह है कि r के सापेक्ष आपके वृत्त का क्षेत्रफल बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है। अब वो ये कहते हैं कि क्षेत्रफल उस स्थिति में बताइए जब त्रिज्या 3.4 है, 3.5 है या 4 है, इस तरह से कहते हैं। माने एक मूवमेंट पर आकर के आप बात कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस चेंज की बात कर रहे हैं वो क्वेश्चन। जैसे मैंने बताया ना कि वृत्त के क्षेत्रफल के अपरिवर्तन की दर क्या हो गई, माने किस रेट से परिवर्तित होगा वृत्त का क्षेत्रफल r के सापेक्ष। यदि त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो उन्होंने यदि लगा दी ना, यदि त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो इसको कहते हैं हम इंस्टेंटेनियस या तात्कालिक दर, किसकी, परिवर्तन की, किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष। अब ये परिवर्तन की जो दर है इसको जो r के सापेक्ष की है ये टाइम के सापेक्ष भी हो सकती है। किसके सापेक्ष, टाइम के सापेक्ष। इस पर अभी हम आएंगे, फिलहाल बात इसकी करते हैं। dy/dx जो था हमने बताया कि जब इसकी डेल्टा x 0 की तरफ अग्रसर होता है तो उसका जो सीमांत मान है किसका, del y/del x का, वो किसके बराबर हो जाता है, y का x के सापेक्ष परिवर्तन की दर। ठीक, परंतु ये मान, यही मान आपका dy/dx के बराबर होता है, जो मैंने अभी डायग्राम से इसे समझाया, ज्योमेट्रिकली इंटरप्ट किया मैंने अभी आपको। वो किसके बराबर है, वो dy/dx के बराबर है। ये dy/dx, ठीक है। तो हमने यहां से निकाला है कि लिमिट del x टेंड्स टू 0 del y/del x क्या हुआ, y का x के सापेक्ष परिवर्तित होने की दर या परिवर्तन की दर। और हम ये भी जानते हैं कि लिमिट del x टेंड्स टू 0 del y/del x इक्वल टू 3y/dx। ये कहां से लाए थे हम, ये हम डिफरेंशिएशन, जब डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ी थी तब हमने सीखा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो dy/dx है वो y का x के सापेक्ष परिवर्तन की दर होगी। ठीक, तो जैसे भाई मैंने एग्जांपल दिया था आपको ds/dt, d2s/dt², इस तरह से। अब जो परिवर्तन की दर है, अगर हम dy/dx की बात करें, यहाँ पर x के बढ़ने से यदि y का मान बढ़ता है, x के बढ़ने से x जब इंक्रीज होता है, या ये कह लीजिए y इंक्रीज होता है जब x बढ़ता है, x के बढ़ने से यदि y का मान बढ़ता है, y का मान बढ़ता है तो dy/dx का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव कंसीडर करते हैं या पॉजिटिव होता है, ठीक है, होता ही। x से कह सकते हैं कि x के बढ़ने से ये स्थिति क्या आती है, x के बढ़ने से यदि y का मान घटता है, तो dy/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ठीक है, ये चीज आपको जब कैलकुलेशन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो उसमें बड़ी काम आएगी, क्योंकि कई क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में इससे संबंधित। इसके अलावा एक और बात, ये तो हमने देख लिया कि dy/dx क्या निकल कर गया है। dy/dx जो आपका वो इंस्टेंटेनियस तात्कालिक दर आई, किसकी, चेंज की, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। ये मैंने लिखा है। रेट ऑफ चेंज का मतलब होगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अब dy/dx की बात करें तो ये क्या है आपका, ये तात्कालिक दर हो गई y के बदलने की, y के परिवर्तित होने की।
किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। ठीक है, अगर हम dy अपॉन dx x इक्वल टू x 1 पर बात करें या x नॉट पर बात करें, इसका मतलब यह है कि किसी बिंदु x इक्वल टू x नॉट पर y के परिवर्तन की दर है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो यहाँ पर हर जगह इस चैप्टर में ये नहीं लिखा मिलेगा आपको कि ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, सीधा सीधा ये लिखा मिलेगा रेट ऑफ चेंज बात, परिवर्तन की दर बात करेंगे वो। आपके क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ये मिलेगा परिवर्तन की दर। ठीक है, तो ये था आपका थोड़ा सा इससे संबंधित। अब मैं बढ़ता हूँ थ्योरी की तरफ। थ्योरी पर जाने से पहले एक बात और बताना चाहता हूँ कि दो चरों के परिवर्तन की दर क्या होती है, माने रेट ऑफ चेंज ऑफ टू वेरिएबल्स क्या होती है। मान लीजिए आपके पास कोई दो चर है x और y और वो अन्य चर t के सापेक्ष परिवर्तित हो रहे हैं। माना यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, तो दो चरों के परिवर्तन की दर, तो ये हो गया आपका, मान लीजिए x एंड y कोई दो चर और ये t के सापेक्ष परिवर्तित हो रहे हैं, t के सापेक्ष। ठीक है, जैसे x इक्वल टू मान लीजिए आपने मान लिया ft और y इक्वल टू मान लिया आपने gt। ठीक है, x इक्वल टू ft या x इक्वल टू gt, y इक्वल टू ft, कुछ भी मान सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो dy अपॉन dx जब आप निकालेंगे dy अपॉन dx, तो ये हो जाएगा आपका dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। इस प्रकार से इसको कैलकुलेट कर, राइट। तो ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ टू वेरिएबल्स dy अपॉन dx। यहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि इसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर ये 0 होगा तो फिर ओवरऑल ये जो फ्रैक्शन है आपका ये परिभाषित नहीं होगा, परिभाषित। तो ये हो गया आपका थ्योरी इसकी। अब मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो आइए एक्सरसाइज 6.1 को उठाते हैं, बात करते हैं 6.1। क्वेश्चन है इसमें पहला क्वेश्चन, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर क्या होगी, ज्ञात कीजिए। किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर r, त्रिज्या r के सापेक्ष, मैंने त्रिज्या ने लिखा है, त्रिज्या से समझ गए r से, r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, पहला है जबकि r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा इसमें यूनिट का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, तो कैसे ध्यान रखेंगे ये मैं अभी आपको बताता हूँ। आप जानते हैं कि जो एरिया होता है वृत्त का, मान लीजिए ये है, कितना होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर क्या इसकी रेडियस है। ठीक है, अब इसको हम आर के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 2 पाई आर, 2 पाई
है इसमें b इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर तो एक पार्ट ले लिया मैंने एक ही सरफेस है, तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई इंटू 3, r की जगह 3 कर दिया तो कितना हो गया 6 पाई। अब एरिया किसमें होता है, एरिया जाहिर सी बात है सेंटीमीटर, वृत्त का क्षेत्रफल एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अब ये बात सेंटीमीटर की कर रहे हैं तो सेंटीमीटर में लिखना पड़ेगा, सेंटीमीटर कह रहे हैं 3, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा r के सापेक्ष हमने क्या निकाला, एरिया में परिवर्तन निकाल दिया या परिवर्तन होने की दर ज्ञात कर। तो जो बात कर रहे थे वो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, यानी dq अपॉन क्वांटिटी को अगर मैं q मान लूँ तो इसको हम किसके सापेक्ष परिवर्तित कर रहे हैं, पैरामीटर, इसको p मान लो, ये पैरामीटर। ठीक है, माने इसको दो तरह से डिफरेंशिएट किया जा सकता है। अगर एरिया r के सापेक्ष परिवर्तित हो रहा है तो r भी तो किसी के सापेक्ष परिवर्तित हो सकता है, r t के सापेक्ष परिवर्तित हो सकता है, तो dr ओवर dt भी हो सकता है उसका। तो अब ये जो dA अपॉन dr मैंने लिखा है, इसको जरा समझिए बात को। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू r। ठीक है, माने जब r आपका r में चेंज हो रहा है तो आपका एरिया भी चेंज हो रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है r में चेंज होने से या होने के साथ साथ a में भी परिवर्तन हो रहा है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। अब देखिए घन का आयतन है, घन माने क्यूब, अब क्यूब का आयतन आप जानते हैं b कितना होता है, x क्यूब होता है अगर x उसकी साइड है, और दर से बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, dv अपॉन dt, और टाइम के रेस्पेक्ट बढ़ेगा ना वो। एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। क्या दिया है, dv अपॉन dt इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड आयतन बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल माने ds अपॉन dt पूछ रहे हैं, ds अपॉन dt पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, क्या निकालना है, ds अपॉन dt किस दर से बढ़ रहा है ये निकालना है। और पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, s इज इक्वल टू घन का 6x स्क्वायर, राइट। एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, माने dv अपॉन dt इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। माने जब x की वैल्यू 12 सेंटीमीटर हो तो ds अपॉन dt की वैल्यू क्या होगी ये पूछ रहे हैं। तो आप जानते हैं d जो वॉल्यूम होता है, v जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो x क्यूब होता है, और dv अपॉन dt आपका दे रखा है, dv अपॉन dt क्या दे रखा है, दे रखा है। तो हमें निकालना क्या है, ds अपॉन dt निकालना है। तो देखिए ds अपॉन x की वैल्यू कितनी होती है, 6x स्क्वायर, तो यहाँ से ds अपॉन dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12x होगी, 12x। ठीक है, और ds अपॉन dt को किसके बराबर रखेंगे, ds अपॉन dt इक्वल टू ds अपॉन dx इंटू dt अपॉन dx लिख देंगे, इंटू, अच्छा इसको जरा देखिए अभी, dv अपॉन dt v इक्वल टू कितना होता है, v इक्वल टू होता है x क्यूब, घन का आयतन इतना होता है। और इसको dv अपॉन dt निकाला तो कितना हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर इंटू dx अपॉन dt। ठीक है, dv अपॉन dt की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8 है, 8 इज इक्वल टू हो गया 3x स्क्वायर इंटू dx अपॉन dt। यहाँ से
अपॉन डी टी। तो डी एस अपॉन डी टी एस इज इक्वल टू कितना दे रखा है, एस इज इक्वल टू 6x² होता है। तो डी एस अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 12x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। और डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल ली, कितनी है, डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू आपने निकाल ली 8/3x²। तो x कैंसिल हो गया और ये हो गया आपका 32/x। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ds अपॉन dt तब ज्ञात करिए जब x की वैल्यू 12 है। x की वैल्यू 12 सेंटीमीटर में है, x की वैल्यू आपके सेंटीमीटर में 12 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू 12 रख दीजिए यहाँ पर 12। तो ये हो गया आपका 32/12। ठीक है, इसको 4 से काट देंगे तो कितना हो गया 8/3। और एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये सब क्वांटिटी की वैल्यू आता है। तो इस तरह से आपका निकला है पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है इसकी वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 3, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, समान रूप से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो इसमें सिंपली सीधा सीधा है, a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। तो डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू हो जाएगा a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू 2 पाई आर हो जाएगा। और इसमें सीधा सीधा पूछा है डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू, उन्होंने डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू दे रखी है। एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, अर्थात त्रिज्या बढ़ रही है समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से। क्या दिया हुआ है, डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दे रखा है। देखिए आप एनसीईआरटी किताब जब भूल लें, जब इसको वीडियो को देखें तो एनसीईआरटी की बुक अपने सामने रखिए, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो टाइम जरूर लगेगा इसमें, इसलिए समय के अभाव को देखते हुए मैं क्वेश्चन नहीं लिख पा रहा हूँ। क्वेश्चन फिर से मैं एक बार पढ़ देता हूँ आपके सामने। एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, माने डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल माने ए किस दर से बढ़ रहा है, अर्थात डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या, जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, त्रिज्या आपकी 10 सेंटीमीटर, डी ए अपॉन डी टी निकालना है, डी टी। तो डी ए अपॉन डी आर आ गया, डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर ओवर डी टी। ठीक है, अब इसमें आपको दे रखा है डी आर अपॉन डी टी वैल्यू दे रखी है, डी टी इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है 3, तो ये हो गया 6 पाई आर, 6 पाई आर। लेकिन त्रिज्या ये क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जब आर की वैल्यू पूछ रहे हैं 10 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। तो यही आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है, तात्कालिक दर, परिवर्तन की तात्कालिक दर होती है, क्योंकि इस क्षण पर पूछा है जब आर की वैल्यू 10 है। तो ये हो गया आपका 6 इंटू पाई इंटू 10, कितना हो गया 60 पाई। और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। ये क्वेश्चन नंबर है आपका चौथा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे पूछ रहे हैं 4
4 एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। यदि मान लीजिए परिवर्तनशील घन का किनारा x मान लेते हैं, x सेंटीमीटर है, तो क्या कह रहे हैं, परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। dx/dt = 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका dx/dt = 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, और ज्ञात कीजिए घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। घन का आयतन पूछ रहे हैं, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, मैंने dv/dt की वैल्यू पूछ रहे हैं। अब जब किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है, माने x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं किसी घन का आयतन कितना होता है, x³ होता है। तो इसको dv/dx है, dx/dt, तो dv/dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3x² × dx/dt। ठीक, और देखिए 3x² dv/dt की वैल्यू कितनी है, dv/dt की वैल्यू है, dx/dt की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, 4, तो ये 12x²। लेकिन dv/dt की वैल्यू पूछ रहे हैं अब जब x = 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 12 × 10 का स्क्वायर, 12 × 10 का स्क्वायर, 3x²। dx/dt की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर, dx/dt की वैल्यू 3 सेंटीमीटर पर सेकंड है। ये थोड़ा गलती हो गई यहाँ पर, ये 3 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा आपका, 9। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी 9 हो जाएगा, तो ये = हो गया आपका 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, ये तो रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, बहुत आसान क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक झील में एक पत्थर डाला जाता है, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगें वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती है। तरंगें, अगर मान लीजिए रेडियस तरंग की r हो, तो dr/dt = कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, dr/dt। क्वेश्चन नंबर 5, dr/dt = 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक, गति से चलती है। एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगें वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। dr/dt = 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, माने जब r की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, तो उस क्षण इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज पूछ रहे हैं, माने तात्कालिक दर पूछ रहे हैं परिवर्तन की। तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। घिरा हुआ क्षेत्रफल अगर मान लीजिए उसका a है, तो क्या पूछ रहे हैं, dA/dt, जब r की वैल्यू 8 है, dA/dt पूछ रहे हैं। dA/dt क्या होगा, = क्या, जब r = 8 सेंटीमीटर। ये है आपका क्वेश्चन। जब r की वैल्यू कितनी है,
8 सेंटीमीटर है, फिर से देख लेता हूँ मैं, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, आर की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है। चलिए, तो आप जानते हैं एरिया कितना होता है, एरिया वृत्ताकार तरंग में तो वृत्ताकार ही होती है, तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो डी ए अपॉन डी टी पूछ रहे हैं इजिकल टू टाइम के सापेक्ष हमने इसका परिवर्तन की दर ज्ञात की, मान लिया इसको डिफरेंशिएट किया किसको, ए को, तो ये हो गया आपका 2 पाई आर इंटू डी आर ओवर डी टी, और डी आर ओवर डी टी की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, तो यहाँ पर 5 रख देंगे तो हो जाएगा 2 पाई आर इंटू 5 अर्थात 10 पाई आर। आर की वैल्यू कितने पर पूछ रहे हैं, 8 पर, जब आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर उस स्थिति में डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू हो जाएगा 10 पाई इंटू ए अर्थात 80 पाई। क्या एरिया है, ये एरिया में चेंज है, एरिया की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, अपॉन टी की यूनिट क्या होती है सेकंड, तो कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड, ये सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, वृत्त की त्रिज्या, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, क्या है ये डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या होगी, माने परिधि अगर मान लो सरकमफेरेंस जिसे कहते हैं सी, सरकमफेरेंस सी है, तो इसकी वृद्धि की दर माने डी अपॉन डी टी ऑफ सी, ये पूछ रहे हैं परिधि की वृद्धि की दर क्या होगी, यानी डी सी अपॉन डी टी पूछ रहे हैं, क्या होगी यदि r इक्वल टू, जब r इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर है, r इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर, r इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर, ठीक है, बहुत सिंपल है, आप जानते हैं ये जो पूछा है उसी को सी क्या है सरकमफेरेंस परिधि, कितनी होती है वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है, 2 पाई आर। अब इसको किसके सापेक्ष आपको डिफरेंशिएट करना है, टी के सापेक्ष करना है, डी सी अपॉन डी टी निकालना है ना, तो एक तो देखिए इसको आर के सापेक्ष भी किया जा सकता है, तो डी सी अपॉन डी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 पाई, केवल 2 पाई रेडियस के सापेक्ष। अब इसमें टी के सापेक्ष भी किया जा सकता है, तो डी सी अपॉन डी टी इजिकल टू कितना हो जाएगा 2 पाई आर का कितना होगा डी आर ओवर डी टी, और डी आर ओवर डी टी की वैल्यू कितनी है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो इसका मल्टीपल कर देंगे, इसकी जगह रख देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 0.7 और कितना हो गया, ये हो गया आपका 1.4 पाई और सी कितना परिधि किसमें होती है सेंटीमीटर होती है, सेंटीमीटर, और टी किसमें है सेकंड में, तो ये जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये आ गया आपकी परिधि के परिवर्तन की दर 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7वां। एक आयत की लंबाई पॉइंट x 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है। देखिए ये वो वाली बात आ गई जो मैं समझा रहा था, लंबाई, एक आयत की लंबाई 0.5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है, तो इसका क्या आशय हुआ, इसका मतलब हुआ dx अपॉन dt इक्वल टू -5 सेंटीमीटर पर मिनट।
और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। इसका मतलब हुआ dy/dt इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर मिनट। जब x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है तो आयत के परिमाप और क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। माने d परिमाप को p मान लें पेरीमीटर, तो dp/dt पूछ रहे हैं और क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर पूछ रहे हैं तो dA/dt पूछ रहे हैं, दो बातें पूछ रहे हैं। तो आइए भी करके निकाल देते हैं। ये छात्रों वीडियो की लेंथ को ध्यान में रखते हुए फिलहाल हम यहीं रुक रहे हैं। फिलहाल हम 6 क्वेश्चन आपको करा चुके हैं, इसका अध्ययन कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में इसकी ठीक बाद का अध्ययन आपको कराएंगे। तब तक के लिए हम यहीं विराम लेते हैं और इस एक्सरसाइज को करते समय आप पढ़ते समय इसका माने NCERT की बुक को अवश्य सामने रख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।